नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आइए अब जानते हैं कि अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास में ऐसे कौन से कर्म किए जाएं जो आपके पुरुषोत्तम मास को बहुत अधिक सार्थक बना दें। मैं अधिक तो कुछ नहीं कहती क्योंकि पुरुषोत्तम मास अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाता है, लेकिन इसकी अधिकता को और ज़्यादा अपने जीवन में धारण करने के लिए, इसके लाभ को बहुत अच्छे से अपने जीवन में सार्थक उतारने के लिए मैं चाहूँगी कि आप श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का डेली पाठ करें, क्योंकि उस अध्याय का नाम ही है पुरुषोत्तम योग। और हम पुरुषोत्तम मास में अपने जीवन को निर्वाह करेंगे तो इस अध्याय का हमारे जीवन में पाठ होना चाहिए। हम 7-8 जो सहेलियां हो सकती हैं, 7-8 युवतियां हो सकती हैं, वो किसी एक पंडित को नियुक्त कर कर घर में अगर भागवत का पाठ करा सके तो बहुत श्रेष्ठ है। नहीं तो कहीं से श्रीमद् भागवत का श्रवण भी किया जा सकता है, हम उसके श्रवण का आनंद भी ले सकते हैं। अगर हम इतना कुछ भी ना कर पाएँ तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 11वें अध्याय का भी हम पाठ कर सकते हैं, जिसका नाम ही है ब्रह्म विद्या योग। उसमें ब्रह्म की लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। साथ ही हम थोड़ा सा उपवास भी करें। ये उपवास मैं नहीं कहूँगी कि आप कैसे करें, ये अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों ही अवस्थाओं का स्वयं निरीक्षण कर कर करें, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि इस पुरुषोत्तम मास में एक ही अनाज का सेवन करें। हो सके तो चावल बिल्कुल ना लें, हो सके तो सिर्फ रोटी लें तो गेहूं की ही रोटी लें, एक अनाज एक वक्त। बाकी दिन में हम फलों का सेवन कर सकते हैं, कुछ ऐसा लें। या आपके जीवन में किया गया उपवास, वैसे तो शाब्दिक अर्थ उपवास का होता है परमात्मा के कितने निकट, उप यानी पास, परमात्मा के हम कितने पास बैठ सके। लेकिन अगर हम शरीर को थोड़ा सा भी नहीं साधेंगे तो हम साधना के लायक कभी नहीं बन सकते। तो अपने आप को उप परमात्मा के पास बिठाने के लिए एक टाइम का भोजन ले सकते हैं या अल्टरनेट डेज में भोजन ले सकते हैं। हो सके उतना फलों का सेवन करें, हो सके उतना जूस लें, क्योंकि ये आपको पुरुषार्थ में, जप में बहुत मदद करेगा। तीसरा नियम या चौथे नियम के तौर पे मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कोई व्रत का पालन करें, क्योंकि जब तक आप अपनी व्रतियों को नियंत्रण में नहीं करना सीखेंगे तब तक किसी भी चीज़ का फल प्राप्त करना इतना सहज नहीं हो सकता। व्रति नियंत्रण करने के सबसे अच्छा साधन है, मैं कहूँगी, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आप बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, उस एक चीज़ का आप त्याग कर सकते हैं। मैं स्वयं अगर कहूँ अपने आप से तो मैं चाहती हूँ कि मैं चप्पल नहीं पहनूँगी, अगर या फिर मैं कुछ समय के लिए बालों में सुगंधित तेल नहीं लगाऊंगी या अपने आप को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखूँगी। कोई भी एक ऐसा व्रत जो आपको आपके देह भान को हटाने में आपकी मदद कर सके, इस व्रत को धारण करें, क्योंकि ये व्रत आपकी व्रतियों को हो सके। या फिर हमने लॉकडाउन के अंदर देखा कि हम कुछ भी ऐसे नशीली चीज़ें नहीं ले रहे थे तो भी जीवन हमारा यापन हो रहा था। अगर किसी चीज़ की हमारे अंदर ऐसी बिल्कुल अवधारणा बन चुकी है कि हम छोड़ ही नहीं सकते, तो उसको छोड़ने का प्रयास करके व्रति को धारण करने का प्रयास करें। हो सके तो अपने गुरु स्थान पर जाकर, अपने देव स्थान पर जाकर, अपने इष्ट स्थान पर जाकर दीप दान करके आएँ, क्योंकि आप जितना अपने गुरु के दरबार में दीप प्रज्वलित करेंगे आपके जीवन में उतना ही प्रकाशित और समृद्धिशाली होता चला जाएगा। हो सके तो अपने गुरु की बात माने, गुरु के दिए गए जाप या गुरु का दिया हुआ मंत्र उसका अध्ययन करें, कोई गुरु की दी हुई सीख, क्योंकि जगत गुरु तो श्री कृष्ण हैं, लेकिन अगर तो भी आपके जीवन में किसी गुरु ने एक स्थान प्राप्त किया गया तो उनको भी महत्व दे सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आप पुरुषोत्तम मास की इतनी महिमा कर रहे हैं, क्या इसका कोई उदाहरण या कोई साक्ष्य मिलता है कि इसको करने से किसी को क्या फल मिला? तो मैं कहूँगी हाँ। अगर हम महाभारत उठाते हैं तो जब महाभारत में
पांचों पांडव द्रौपदी सहित वन गमन कर रहे थे, उनको वनवास मिला हुआ था, तो वहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। और भगवान श्री कृष्ण उनकी दशा को देखते हुए, उनकी ऐसी अवस्था को देखते हुए उनसे कहते हैं, पांडवों से, द्रौपदी से, कि तुम क्यों नहीं पुरुषोत्तम मास के व्रत का नियम धारण करो, कोई जप करो, कोई नियम करो, कोई तप करो। तो इस मास की वो महिमा बताते हुए द्रौपदी का पूर्व जन्म का भी उनको ज्ञान कराते हैं। कहते हैं द्रौपदी से कि तुम पिछले जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी, और ब्राह्मण कन्या के कारण तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया था, तो स्वयं दुर्वासा ऋषि तुम्हारे घर आए थे। वो तुम्हारे पिता के मित्र भी थे। उन्होंने तुमसे कहा कि तुम पुरुषोत्तम मास में एक व्रत का नियम लो और भगवान विष्णु की पूजा करो। तुमने उनकी बातों पर गौर न करते हुए इस बात को मजाक में ले लिया, इस पर ध्यान ही नहीं रखा। इसका फल यह हुआ कि तुम श्रीहीन हो गई और तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख ने प्रवेश कर लिया। इस प्रवेशता के कारण तुम इतनी असहज हो गई, तो तुमने भगवान शिव का ध्यान किया और उनसे वरदान मांगा। वरदान स्वरूप तुम्हें ये 5 पति तो मिल गए, जो विभिन्न विभिन्न शक्तियों के धारक हो गए। कोई बल में पूर्ण है, कोई बुद्धि में पूर्ण है, कोई बहुत सुंदर है, तो कोई बहुत धनुर्धर है। लेकिन तुम्हारे जीवन में श्री यानी लक्ष्मी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। इस लक्ष्मी के प्रादुर्भाव के अभाव के कारण तुम इस जन्म में फिर से पुरुषोत्तम मास को धारण करो, उसके नियम को धारण करो। इससे तुम फिर से चक्रवर्ती राजा और रानी बन पाएंगे। ऐसा सुनते ही पांचों पांडवों ने और स्वयं द्रौपदी ने इस व्रत का अनुष्ठान किया और एक संपूर्ण रीति से व्रत धारण किया और इसके नियम का पालन किया। अब फिर और मैं सब जानते हैं कि भगवान ने स्वयं उनका साथ दिया और वापस से वो चक्रवर्ती राजा बने और श्रीपति भी बने। मैं इस व्रत की महिमा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्वयं भगवान वाल्मीकि ने कहा है कि स्व अश्वमेध यज्ञ के समान अगर अधिक मास में किया गया व्रत या उपवास आपको उतना ही फल दे जाता है। इसको दत्तात्रेय भगवान ने भी बहुत श्रेष्ठ कहा कि इसमें किए गई वृत्तियों पर नियंत्रण आपको जीवन में उन्नति और प्रगति का रास्ता बता जाता है। स्वयं नारद और नर नारायण दोनों ने इस व्रत की महिमा करते हुए कहा है कि अगर भगवान की सीधे कृपा प्राप्त करनी हो, अगर सीधे मोक्ष जाना हो और चिंता धाम मतलब चिंतामणि के समान बनना हो, तो आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। इस व्रत की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। सबसे अच्छा पालन है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए, भगवान का ध्यान किया जाए, हो सके उतना जप किया जाए और थोड़ा सा फिर कोई भी स्वाध्याय किया जाए, कोई एक व्रत का पालन किया जाए, एक व्रती का निभाया जाए और जीवन में ये 3 साल बाद आने वाला ये पुरुषोत्तम मास इसका पूर्ण लाभ लिया जाए। ये कल्प वृक्ष के समान महातरु है। इसे नैमिषारण्य में विराजमान जितने भी सनकादिक ऋषि हैं वो सबसे कल्प वृक्ष का तरु मानते हैं। आपके जीवन में अगर कहीं भी सुख की कमी आ रही हो और तो सुख की प्राप्ति के लिए आप इस व्रत का बहुत सहज रीति से अपनी सामर्थ्य अनुसार पालन करें। फिर देखिए भगवान नारायण की कैसे कृपा अवतरित होती है। अच्छा, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।